कल अपन ने न्यू रेशियो का यानी कि एडमिशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सबसे पहले आपको नए साझेदार जो भी आपके एडमिट हो रहा है उसका नया अनुपात कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बारे में आज समझेंगे। देखो ऊपर हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभांश अनुपात, अगर कोई भी पार्टनर नया आता है, जैसे कि दो पार्टनर है ए और बी, और अगर सी नया आ रहा है तो सी के नए आने के बाद में कुछ शेयर इनको सेक्रीफाई करना पड़ेगा जो शेयर इसको मिलने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पहले 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, इस 100 रुपए के प्रॉफिट को ये 50 रुपए लेता था, ये 50 रुपए। ठीक है, अब आपके न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है सी कितने शेयर के लिए आ रहा है कि 1/4 हिस्से के लिए। मतलब 100 रुपए का अब अगर प्रॉफिट होता है तो 100 रुपए के प्रॉफिट में से 1/4 25 रुपए किसको देना पड़ेगा, मुझे सी को देना पड़ेगा। तो सी को मैं दे दूंगा 25 रुपए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 100 रुपए के प्रॉफिट में से 25 रुपए जो इसको दे दिए तो प्रॉफिट कितना बचा, तो 75 ही बचा। अब 75 को अगर मैं दोनों में बांटूं बराबर तो 75 का आधा 37.5 रुपए इसके, 37.5 रुपए। मतलब जहां पर पहले इसको शेयर कितना मिल रहा था 50 और अब कितना मिल रहा है 37.5 रुपए मिल रहा है, तो इसने कितना दे दिया 12 रुपए 50 पैसे इसने सेक्रीफाई कर दिया। ऐसे ही बी ने भी 12.5 रुपए क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया। ठीक है, और सी को कितना मिल गया 25 रुपए। मतलब 12.5 रुपए इसने दिए, 12.5 रुपए इसने दिए और इसको कितने मिल गए 25 रुपए मिल गए। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके ये हो गया। ठीक है, ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया अमाउंट से। ठीक है, तो अपन को दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है। मैं आपको वर्ड समझा रहा हूं, जैसे कि न्यू रेशियो जब अपन कैलकुलेट करेंगे कुछ एक वर्ड आएगा सेक्रीफाई, तो उस टाइम आपको पता चल होना चाहिए कि सेक्रीफाई का मतलब क्या है। ठीक है, तो दो ज्यादातर वर्ड आते हैं ध्यान रखना। एक तो वर्ड आता है सरेंडर, ठीक है, और एक है सेक्रीफाई रेशियो। ए के पास 50 रुपए थे, उसमें से 12.5 रुपए इसने दिए। बी के पास भी 50 रुपए थे, इसमें से इसने 12.5 रुपए दिए। ठीक है, तो ये जो शेयर है इस शेयर को तो मैं सरेंडर बोलता हूं कि इसने कितना शेयर, अपने शेयर का कितना हिस्सा इसने सरेंडर कर दिया, मतलब दे दिया, तो 12.5 रुपए 12.5 रुपए। लेकिन इनका अगर रेशियो देखा जाए तो ये भी 12.5 ये भी 12.5 दे रहा, मतलब जितना ये दे रहा उतना ही ये देगा। मतलब ये क्या है, सेक्रीफाई रेशियो है। तो रेशियो और सरेंडर वैल्यू के अंदर ध्यान रखना बहुत डिफरेंस है। सरेंडर वैल्यू का मतलब तो अपने शेयर का जो हिस्सा दिया जा रहा है, ठीक है, वो सरेंडर शेयर है, और दोनों जो दे रहे हैं किस अनुपात में दे रहे हैं उनका जो एक रेशियो निकाला जाएगा वो आपके सेक्रीफाई रेशियो। ठीक है, तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसके मेथड के बारे में देखते हैं। सबसे पहला मेथड है फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का पहला मेथड है, इफ न्यू पार्टनर टेक his share in profit, यानी कि यदि
नया साझेदार अपना हिस्सा लाभों से कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ए बी है 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, सी आपके न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, सी का हिस्सा कितना 1/4 का मतलब कितना परसेंट 25% हिस्से के लिए कौन आ रहा है सी आ। तो क्वेश्चन में कितना ही दिया हुआ है, ए और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। सी आपके न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो न्यू पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, ए के भी 4 हिस्से के लिए आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसको ये 1/4 शेयर दे कौन रहे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि सी को 1/4 शेयर कौन दे रहा है, ए दे रहा है या बी दे रहा है। तो हम विदाउट इंफॉर्मेशन क्या मानेंगे कि न्यू पार्टनर अपना शेयर कहाँ से ले रहा है, प्रॉफिट में से ले रहा है। तो अगर मान लो कि इतना सा क्वेश्चन आ गया तो इसको अपन को सोल्व कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे एक दो नोट लिख रहा हूं मैं। अगर नया साझेदार अपना हिस्सा किससे लेता है, लाभों से लेता है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, लेट टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना मानना है। हम ये मानते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है 1, 1 रुपए कह सकते हो, 100 रुपए कह सकते हो, 1000 रुपए कह सकते हो, 10,000 कह सकते हो, लाख कह सकते हो, जितनी बड़ी अमाउंट लोगे लेकिन लास्ट में जो रेशियो निकालोगे वो का वही है, ठीक है। तो मैं सबसे छोटी अमाउंट कितनी ले रहा हूं, मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है। लेट टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना 1। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को कितना मानना है 1 मानना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, गिव शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, इसके बाद में आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर को उसका शेयर दे देना, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट बाय ऑल पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। बस ये 2 लाइनें जिससे आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को कितना मानना है 1। इसके बाद में क्या करना है, नए साझेदार को हिस्सा देंगे, नए साझेदार को हिस्सा दो, नए साझेदार को शेयर दे दिया, बचा हुआ लाभ या शेष लाभ पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांटे, शेष लाभ पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांटे, ठीक है। तो ये 2 लाइनों से आपकी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि एक अपन एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल ए बी पार्टनर इन 3:2 रेशियो, सी एडमिटेड या सी आपके सी न्यू पार्टनर है, और 1/4 से कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सीधा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी जो है 3:2 में लाभ नहीं बांटते हैं, सी नया पार्टनर है, कितने के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो भाई सबसे पहले मैं 2 ही मेथड बताऊंगा, वैसे बाकी इस बुक के हिसाब से अगर अपन
चले तो इसके 3 4 5 मेथड हो जाते हैं। मैंने इसकी एकदम समरी बना दी है, यानी कि रेशियो को सबसे इजी बना दिया गया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखें, दो ही मेथड मैंने बनाए हैं। एक तो न्यू पार्टनर जब अपना प्रॉफिट किससे ले रहा है, प्रॉफिट में से ले रहा है, न्यू पार्टनर अपना शेयर किस में से ले रहा है, प्रॉफिट में से ले रहा है। और सेकंड मेथड होगा जब न्यू पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से। तो इन दो ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके मैंने पूरा रेशियो शो किया है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस से हमें ये पता करना है क्या फर्स्ट मेथड अप्लाई हो रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ पे सी आ रहा है बटा 4 सी, लेकिन कहाँ से कि कौन दे रहा है इसको, ए दे रहा है, बी दे रहा है, क्वेश्चन कुछ क्लियर किया हुआ है क्या, कोई क्लियर नहीं, ठीक है। तो अपन क्या मानेंगे, न्यू पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा है, प्रॉफिट में से ले रहा है। तो इन तीन लाइनों से अपन को चलना। सबसे पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना माना, 1, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यह आंसर लेट टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना माना, 1 माना। तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, न्यू पार्टनर को इसमें से शेयर ले लो। तो न्यू पार्टनर को शेयर इसका दे दिया, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 तक। माइनस कर दो, एलसीएम लेके माइनस करना सबको आता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना बच गया, 3/, ये क्या बच गया, रिमेनिंग। देखो यहीं से आपको समझना है, मैंने टोटल प्रॉफिट कितना माना, 1 माना। 1 में से 1/4 मैंने किसको दे दिया, सी को दे दिया। ये मान लो कि ये 1 है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, बराबर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये सी का शेयर हो गया, ठीक है, कितना, 1/4, ठीक है। तो ये तो किसका हो गया, सी का। तो ये जो बाकी बचा हुआ है, ये बाकी बचा हुआ किसका है, ये ए और बी का है। तो ये कितने शेयर है, 1 2 3, ठीक है। तो 3/4 ये रिमेनिंग शेयर बच गया। तो रिमेनिंग शेयर को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट बाय ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो 3:2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करना सबको आता ही है। तो मैं न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, ए का, बी का और सी का, ठीक है। तो सी का तो आपके 1/4 है, सबको पता है, सी का शेयर कितना है, 1/4। अब ए और बी का शेयर कितना है, 3/4। तो ए का और बी का शेयर 3/4 है, इसको डिवाइड कर दो 3:2 में। तो 3 डिवाइड बाई 5 और 2 डिवाइड बाई, ठीक है। तो इतना तो आता ही है। रेशियो में डिवाइड करना तो अपन 6 7 के अंदर करते हैं उस टाइम। इनटू कर लो, 3 × 3 9/20, 3 × 2 6/20, ठीक है। तो ए का रेशियो क्या आ गया, 9, बी का कितना आ गया, 6/20। अब सी का देखो 1/4 है। देखो रेशियो में नीचे वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे भी 5 से इंटू कर दो, यहाँ पे भी 5 से। तो इसका कितना हो गया, 5/, बात तो एक ही है ना, 5/20 कह दो या 1/4 कह दो, बात तो एक ही है, ठीक है। 5/4, ठीक है। तो न्यू रेशियो आपकी क्या कैलकुलेट हो गया, आ गया 9:6:5, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपन और करके देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इधर कर देता हूं, देखो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, पी और क्यू है, PQ पार्टनर इन 3:4 रेशियो, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, आर आ रहा है, 4 कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर। क्वेश्चन वापस वहीं पे चला गया। पी और क्यू दो पार्टनर है, 3:4 रेशियो के अंदर है। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, आपके कौन आर आ रहा है, आर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5 हिस्से के लिए। लेकिन इसको हिस्सा कौन दे रहा है, क्या बी ने दिया है, क्यू ने दिया, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड वही 3 लाइनों से चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना मानना है, टोटल प्रॉफिट कितना माना मैंने, 1 मान लिया। 1 में से न्यू पार्टनर को शेयर दे दूंगा 79, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया 5, तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4/5 ये रिमेनिंग शेयर बच गया। इस रिमेनिंग शेयर को
रिमेनिंग शेयर को कौन डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर पी और क्यू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं अपन पी का, क्यू का और आर का। आर का तो अपन को पता है 1/5 है, पी क्यू का 4/5 बचा, इसको डिवाइड कर लो 3/7 में और 4/, ठीक है। तो इनटू करेंगे तो 4 × 3 12/35, इसका करेंगे इनटू 16/35। अब देखो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 5 अच्छा नहीं लग रहा है, तो कितने से इनटू करूंगी, 35 हो जाए तो 7 से, तो 7/, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या कैलकुलेट हो गया, 12:16:7, टोटल करके देख लो 35 के आ रहा है। तो ये आपके फर्स्ट मेथड आपके यहाँ पे हो गया। इसके आप कितने में क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पर भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान ये रखना है फर्स्ट मेथड अप्लाई कब होता है, जब न्यू पार्टनर को जो शेयर दिया जा रहा है वो ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में दे रहे हैं या कौन दे रहा है, इसके बारे में कोई क्लियर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा। अपन ये मानेंगे न्यू पार्टनर अपना शेयर किसमें से ले रहा है, प्रॉफिट में से। तो इन 3 लाइनों से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट 1 मानना है, इसके बाद में न्यू पार्टनर को उसका शेयर दे दो, रिमेनिंग जो बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर देखना, ठीक है। एक मिनट में डस्टर ले लेता हूँ, डस्टर कहाँ, डस्टर ठीक है, सारा मिनट का होगा। तो एक क्वेश्चन अपन इसका ओल्ड लेके देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन करते करते अपनी आदत पड़ जाती है। जैसे अपन इसके अंदर आदत पड़ गई हमारी क्या कि 3:1 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की, बच्चों को कितना ही समझाया जाए, लेकिन लास्ट के अंदर उनकी आदत हो जाती है, वो क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा सुधारना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने नया दे दिया, मैंने क्वेश्चन दिया ए बी पार्टनर इन 3:2 रेशियो, अभी दिया था। सी न्यू पार्टनर आ रहा है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। ए बी distribute profit in equal, ठीक है। distribute future profit in equal ratio। क्वेश्चन आपने दिया हुआ है, तो मिला के ये बोलना चाह रहा है ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो में है। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ए बी डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो इसको थोड़ा सा यू चेंज होगा, ये वही आपको आपका आंसर वैसा का वैसा ही देना है। टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना मानना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट आपको 1 मानना है, वही 1 मान रहा हूं मैं। 1 में से न्यू पार्टनर को शेयर दे दो, 1/4 3/4 बच गया। अब 3/4 ये किसका बचा, ए और बी का बचा। तो ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्या है, 3:2 है। लेकिन इसने क्या बोला, ए बी डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करोगे आप, यही चेंजेस का और कुछ नहीं। तो 3/4 ए बी और सी का तो आपके 1/4 है न्यू, और ए और बी को 3/4 को डिवाइड करोगे 3:2 में नहीं करोगे, किस रेशियो में करोगे, 1:1 में। तो 1/2 और 1/4, तो 3/8, इसका भी 3/8, और यहाँ पे 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/8। तो न्यू रेशियो आपके क्या आ गया, 3:2 अपॉन। तो देखो भाई फ्यूचर प्रॉफिट इनका इक्वल हो गया ना इन दोनों का, यानी कि ए और बी डिसाइड कर रहे हैं, ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो में। तो देख लो इनका न्यू रेशियो भी जो आ रहा है, ए और बी का कितना आ रहा है, 3 और 3 आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया। अब अपन सेकंड मेथड लेंगे।